डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमारे पास रियल नंबर्स के केस में जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस और एडिटिव इनवर्सेस पाए जाते हैं, इसी तरह से हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं। अलजेब्रिक फ्रैक्शन से मुराद के एक ऐसी, जब आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी पी बाई क्यू फॉर्म में लिख देते हैं तो वो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। इनके अंदर भी जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स पाए जाते हैं। इस पर हमने बात की थी कि वो एक्चुअली क्या होते हैं। यानी अगर आप देखें तो अगर हमारे पास एक एक्स बाय वाई जो है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय वाई ओवर एक्स के साथ कर दें, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाए, वाई वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, वन टाइम्स होंगे ये, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, वन। तो फिर वाई एक्स ओवर वाई का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, वाई ओवर एक्स, ठीक है। या वाई ओवर एक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, एक्स ओवर वाई। शर्त ये कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर वन आना चाहिए। इसी तरह से हमने ये भी बात की थी, अगर एक्स ओवर वाई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसमें हम अगर ऐड करते हैं माइनस एक्स ओवर वाई, ठीक है, और हमारे पास आंसर कितना आ जाए, न्यूमरेटर सेम हो तो एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। एक्स माइनस एक्स ओवर वाई विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जीरो ओवर वाई। तो मालूम हुआ कि x जो है वो x ओवर y का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, माइनस एक्स ओवर वाई। नेगेटिव साइन के साथ वही फ्रैक्शन अगर लिखती जाए तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है। इसी तरह माइनस एक्स ओवर वाई का एडिटिव इनवर्स एक्स ओवर वाई है और x ओवर y का एडिटिव इनवर्स x माइनस एक्स ओवर y है। तो शर्त ये कि दोनों को ऐड करने पे हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, दैट इज जीरो बाय वाई इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से देख लेता हूँ, दोबारा से जीरो प्रॉपर्ली लिख देता हूँ जी, कि थोड़ा सा हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये होना चाहिए इक्वल जीरो के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या गिवन स्टेटमेंट जो है वो ठीक है या गलत है। 4x माइनस थ्री वाई अवर एक्स प्लस वन इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एक्स एक्स प्लस वाई। अब अगर आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करें तो हमें ये चेक करना है कि क्या मैं 4x माइनस थ्री वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई कराऊं, अगर जो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है एक्स प्लस वन अवर 4x माइनस थ्री वाई के साथ, तो क्या मेरे पास आंसर वन आता है। तो आप देखें x प्लस वन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा x प्लस वन के साथ। इसी तरह 4x माइनस थ्री वाई 4x माइनस थ्री वाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वन टाइम्स होंगे, ठीक है। तो वन इंटू वन वन एंड वन ओवर वन विच इज इक्वल टू वन। तो मालूम हुआ कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, बिकॉज हमारे पास 4x माइनस थ्री वाई ओवर एक्स प्लस वन का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो x प्लस वन ओवर 4x माइनस थ्री वाई ही है। कैसे आया कि आपने सिंपली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दिया विदाउट चेंजिंग साइन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे टी फॉर ट्रू फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। आप सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाएं। सेकंड स्टेटमेंट में है जी हमारे पास क्वेश्चन है माइनस सिक्स एक्स अवर थ्री वाई माइनस नाइन वाई इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ सिक्स एक्स अवर थ्री वाई माइनस नाइन वाई। अब हमने बात की थी एडिटिव इनवर्स के लिए हम अगर दोनों को ऐड करते हैं माइनस सिक्स एक्स सॉरी, यहाँ पे आप देखें हमारे पास है माइनस सिक्स एक्स अवर थ्री वाई माइनस नाइन, और इसी तरह इसमें ऐड करें प्लस सिक्स एक्स अवर थ्री वाई माइनस नाइन। न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स आपस में जस्ट ऐड हो जाएंगे, यानी लाइक डिनोमिनेटर्स में माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स एक्स अवर थ्री वाई माइनस नाइन। अब माइनस सिक्स एक्स और प्लस सिक्स एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो ओवर थ्री वाई माइनस नाइन, आप जानते हैं कि किसी नंबर को भी जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड किया जाए हमारे पास आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। जीरो डिवाइड बाई थ्री वाई माइनस नाइन वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब ये है कि एडिटिव इनवर्स की जो ये कंडीशन है कि दोनों को ऐड करने पे हमारे पास आंसर जीरो आना चाहिए। तो जीरो आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस सिक्स एक्स ओवर थ्री वाई माइनस नाइन वाई इसका एडिटिव इनवर्स है, या ये इसका एडिटिव इनवर्स है और ये उसका जो है रिवर्स में एडिटिव इनवर्स है। स्टेटमेंट हमारे पास सिंपली क्या है, ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा हम इसको ड्रैग अप कर लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह से जी कि 2u plus 3v minus 4w is the multiplicative inverse of minus 2u minus 3v plus 4w over x। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास वही अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की जा रही है तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2u plus 3v minus 4w over x multiply by minus 2u minus 3v plus 4w over x, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये कैंसिल आउट करें तो हमारे पास आंसर, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो ही नहीं सकते, पहली बात है कि यहाँ पे देखिए 2u plus 3v
-4w और ये -2u, ठीक है। इस तरह यहाँ पे ये x है, दोनों पे x है, तो इनकी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकती, यानी दैट इज नॉट इक्वल टू 1, दैट सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हम देखते हैं दैट इज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इसी तरह से हम कहते हैं जी नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास -6, हम इसको ड्रैग अप कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी -6 अवर 4x प्लस 8y इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4x प्लस 8y अवर 6, ठीक है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है प्लस 8y इंटू 4x प्लस 8y अवर 6। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसी तरह से 4x प्लस 8y और 4x प्लस 8y से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन -1 आ रहा है। हमने बोला था जी +1 आना चाहिए, -1 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि ये भी हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी हमारे पास 1 तो आया लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, इसलिए एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 3z ओवर 2x माइनस 3y माइनस 3z इज द एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स की बात है तो आप यहाँ पे देखें, अगर आप 2x माइनस 2x करते हैं, डिनोमिनेटर हमारे पास देखा जाए तो सेम है, 2x माइनस 3y माइनस 3z, यहाँ पे भी 2x माइनस 3y माइनस 3z है। न्यूमरेटर को देख रहे हैं 2x माइनस 2x 0 आ जाएगा, 3y प्लस 3y ये दोनों पॉजिटिव में, तो ये आ जाएगा 6y, 3z और माइनस 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 6y अवर 2x माइनस 3y माइनस 3z। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, लेकिन हमने देखा था एडिटिव इनवर्स में जब एक फ्रैक्शन जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन के अंदर उसका एडिटिव इनवर्स ऐड किया जाए तो आंसर 0 आना चाहिए। इसका मतलब है ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आपने देखा एडिटिव इनवर्स और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उससे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व किए हैं, और उनके अंदर हमने ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई किया।